गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, हार्डवर्क और सही दिशा, राइट डायरेक्शन के बिना सफलता या धन का कोई मूल्य नहीं है। केवल गधे की तरह बोझ ढोने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि बुद्धि और धैर्य का सही इस्तेमाल ही समृद्धि लाता है। यहां वो कहानी विस्तार से दी गई है। बुद्ध और व्यापारी की सीख। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। वहां एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था जो अपनी मेहनत और संपत्ति पर बहुत अहंकार करता था। उसने बुद्ध को देखा और बड़े गर्व से कहा, हे बुद्ध, आप तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बिना कठिन मेहनत के जीवन व्यतीत करना गलत है? मैंने दिन रात पसीना बहाया है, तब जाकर ये धन कमाया है। पैसा केवल मेहनत से आता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मित्र, तुम जिसे मेहनत कह रहे हो वो केवल शरीर का श्रम है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मजदूर भी दिन भर धूप में पसीना बहाता है, पत्थर तोड़ता है, पर वो धनवान क्यों नहीं होता? व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, एक, सही दिशा और दृष्टि, द राइट विजन। बुद्ध ने समझाया कि मेहनत तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने विवेक दिया है। बिना सही विचार और योजना के की गई मेहनत वैसी ही है जैसे कोई दीवार को धक्का देकर उसे हिलाने की कोशिश करे। आप थक तो जाएंगे, लेकिन दीवार नहीं हिलेगी। दो, कर्म का फल और पात्रता, माइंड ओवर मसल। बुद्ध ने कहा, पैसा केवल शरीर की मेहनत से नहीं, बल्कि मन की शांति और सही निर्णय से आता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम अवसरों को देख पाते हो। एक अशांत और अहंकारी व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ खो सकता है। तीन, बीज और फल का सिद्धांत। बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। एक किसान खेत में बहुत मेहनत करता है, लेकिन अगर वो गलत मौसम में गलत बीज बोए तो क्या उसे फल मिलेगा? नहीं। वैसे ही केवल मेहनत काफी नहीं है, सही समय, सही स्थान और सही समझ, इंटेलिजेंस का होना अनिवार्य है। कहानी का सार। व्यापारी को समझ आ गया कि वो अपनी मेहनत पर जो घमंड कर रहा था वो अधूरा था। उसकी सफलता में उसकी बुद्धि, उसके निर्णय और उसके धैर्य का हाथ था, न कि केवल शारीरिक श्रम का। निष्कर्ष, पैसा और सफलता केवल घिसने से नहीं, बल्कि सोचने और सही दिशा में चलने से आती है। क्या आप इस कहानी पर आधारित कोई प्रेरक चित्र, इमेज बनवाना चाहेंगे जिसमें बुद्ध और व्यापारी के बीच का ये संवाद दिखाया गया हो?